हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। सो आई एम बैक ऑन चैम्पियन ऑफ कॉमर्स। तो जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर आप लोगों का स्टार्ट किया हुआ है, जिसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था। तो अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाके आप उस पार्ट को देख लीजिए, ताकि आपको ये पार्ट फिर थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि कोई भी जो बिजनेस है उसके अंदर जो बेसिकली कैश का फ्लो होता है वो थ्री एक्टिविटीज की वजह से होता है। फर्स्ट है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकंड है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड थर्ड है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं? ये आपकी मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं। मींस एक कोई भी कंपनी जो भी बिजनेस कर रही है, जिस प्रोडक्ट का वो बिजनेस कर रही है, उस प्रोडक्ट को सेल करने से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो सारी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगी। सिर्फ सेल करने से रिलेटेड ही नहीं, जैसे मान लीजिए उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए जो वो रॉ मटेरियल परचेज कर रही है, तो वो ट्रांजेक्शन भी आपकी किसके अंदर आएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। सेकंड है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बेसिकली इसके अंदर आपका क्या इंक्लूड होता है? परचेज एंड सेल ऑफ लैंड, लॉन्ग टर्म assets such as land, building, प्लांट एंड मशीनरी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मीन्स एक बिजनेस ने जिन असेट्स के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है वो सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन होंगी वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे एक बिजनेस है, उसने लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो सारा अमाउंट आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगा। थर्ड आता है आपका फाइनेंशिंग एक्टिविटीज। फाइनेंशिंग एक्टिविटीज क्या होती है? ये एक्टिविटीज वो होती है जिनकी वजह से जो एक बिजनेस होता है उसकी जो कैपिटल होती है और जो बोरोइंग्स होती हैं उसमें जो भी चेंजेस आते हैं वो सारे के सारे आप फाइनेंशियल एक्टिविटीज के अंदर इंक्लूड करते हो। तो एक एक करके हम इन तीनों पार्ट को कवर करेंगे। सबसे पहले है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, उसका फॉर्मेट हम लोग देख लेते हैं। तो जो कैश फ्लो जो स्टेटमेंट होती है उसका जब हम फॉर्मेट बनाते हैं तो आप तीनों एक्टिविटीज को वन बाय वन इंक्लूड करोगे। फर्स्ट आता है आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, देन उसके बाद जो बी पार्ट आपका होता है उसमें होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड थर्ड पार्ट जो आता है आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यानी इन तीनों को आप अलग अलग हेड के अंदर आप कैलकुलेट करोगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से बिजनेस में कितना कैश का फ्लो हुआ है। कैश फ्लो मीन्स कैश का इनफ्लो भी और आउटफ्लो भी। ऐसे ही फिर जब बी पार्ट आप लोग करोगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, उसमें आप देखोगे कि कितना कैश का फ्लो हुआ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से, एंड फाइनल आप देखोगे कि कैश फ्लो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कितना हुआ है। फिर तीनों को आप अलग अलग रिकॉर्ड करने के बाद देन आप उसके बाद जो आपकी फर्दर जो एडजस्टमेंट होती है वो आप कंप्लीट करोगे। तो आज की जो क्लास है उसमें हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो पार्ट है वो उसका थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो देखिए, एक चीज और मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगी कि मैं हर एक पार्ट को अच्छे से क्लियर करने की आपकी कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को लगे कि मैम बहुत स्लो करा रही हैं तो आप उस पे मत देखना, आप ये देखना कि किस तरीके से आपका छोटे से छोटा पार्ट क्लियर होता जा रहा है, आपका कंसेप्ट क्लियर होता जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो जब एक बिजनेस है उसके अंदर जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं उसका अगर आपको कैश फ्लो चेक करना है तो आप सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आप कैलकुलेशन करोगे। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। अभी आप सुन लीजिए, ये सब क्यों करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। देन उसके बाद आप उसमें प्लस करोगे जो आपके नॉन कैश एक्सपेंसेस जो आपके हो रहे हैं एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप उसके अंदर प्लस करोगे। देन आपने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद में आपने उसमें नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस हैं उनको आप प्लस करोगे, क्योंकि जब आप नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर रहे हो तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम आप माइनस करोगे। ये माइनस क्यों किया है, एक्सपेंसेस प्लस क्यों किए हैं, वो अभी सब हम लोग देखेंगे। देन उसके बाद में आपके पास में आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस चीज को आप ध्यान से देखिए, आपके पास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब आपका कैलकुलेट, क्योंकि आपका पार्ट क्या है यहाँ पर, आप क्या किसका कैश फ्लो निकाल रहे हो? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले फाइंड करना होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए आपको पता होना चाहिए नेट प्रॉफिट। इसीलिए जो हमने ये ऊपर एडजस्टमेंट की है वो सब इसी रीजन से की है। देन उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उसमें आप
ये आपका बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आपने फाइंड कर लिया। फिर इसमें आप वर्किंग कैपिटल के रिगार्डिंग जितनी भी एडजस्टमेंट होंगी वो सब आप इसके अंदर रिकॉर्ड करोगे। देन फाइनली आपके पास आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देन इसमें आप इनकम टैक्स जो आपने पे किया है वो माइनस करोगे, तो कैश फ्लो फ्रॉम बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आपके पास में आ जाएगा। अभी आप लोगों को आई थिंक शायद ये क्लियर नहीं हुआ होगा कि मैम ने क्या कह दिया ये सब। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ एक्चुअल में ये है क्या। देखिए, जब आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो इसमें सबसे पहले आपके पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर आप जो आपके पास में नॉन ऑपरेटिंग जो इनकम होती है उसको आप प्लस करते हो, और जो नॉन ऑपरेटिंग आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको आप माइनस करते हो। नॉन ऑपरेटिंग इनकम को आपने प्लस किया एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपने माइनस कर दिए, आपके पास में आ जाता है नेट प्रॉफिट। अब ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हैं? ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, मींस जो सेल परचेज से रिलेटेड नहीं होते हैं। कोई कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उसकी सेल और परचेज से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस नहीं है वो आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। लाइक अगर मान लीजिए आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है, मान लीजिए आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है, आपने कोई कमीशन पे किया है, आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, कोई कमीशन पे कर दिया, कोई रेंट पे कर दिया, तो इनका बिजनेस के ऑपरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ऐसी जो आपकी नॉन ऑपरेटिंग जो इनकम होती है जो बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, कोई आपको रेंट रिसीव हो रहा है, या फिर आपको कोई कमीशन रिसीव हो रहा है, ये सब आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। तो आपने पहले क्या किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से के अंदर आपने नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्लस किया और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आप माइनस करते हो, फिर आपके पास आ जाता है नेट प्रॉफिट। फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये जो नेट प्रॉफिट है इसको आप डिवाइड कर देते हो किन किन में। एक है आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, एक है आपका इंटरिम डिविडेंड, एक है आपका प्रपोज डिविडेंड, और ट्रांसफर टू रिजर्व। और अगर कुछ आपका बैलेंस बच जाता है तो वो आपका किस में शो हो जाता है, सरप्लस में। तो जैसा मैंने अभी आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो चार्ट दिखाया था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, उसके अंदर आपने क्या लिया था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको निकालना था। ठीक है, आपको क्या निकालना है, बेसिकली आपको निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जैसा भी मैंने आपको बताया था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर सबसे लास्ट में आप क्या निकाल कर लेकर आते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, तो ये आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, यहाँ है आपका नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट से आपको आना है, एक सेकेंड, हाँ जी, नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट से आपको वापस आना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर। तो आप जब आपने ऑपरेटिंग से नेट पर आए, आपने नेट ऑपरेटिंग इनकम को प्लस किया और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को आपने प्लस किया, और जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे उनको आपने माइनस किया। अभी आपको नेट से ऑपरेटिंग पर आना है, तो आप ये रिवर्स कर दोगे। आप क्या करोगे, आप नेट प्रॉफिट जो होगा उसके अंदर आप जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं इसको आप क्या करोगे, प्लस, और जो नॉन ऑपरेटिंग जो आपकी इनकम है उसको आप क्या कर दोगे, माइनस, जैसा कि मैंने अभी चार्ट में आपको सबसे ऊपर दिखाया था। ठीक है, और ये जो नेट प्रॉफिट है इस नेट प्रॉफिट को भी आपको कैलकुलेट करना होगा। कैसे, आपने, क्योंकि नेट प्रॉफिट आप जब बैलेंस शीट में लेकर जाते हो तो आप डायरेक्ट नहीं शो करते, आप इनको चार पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। तो आपको एक एक करके वापस से इन पार्ट्स को प्लस करके आपको किस पे जाना है, नेट प्रॉफिट पे। तो फिर से मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी आपके पास में नेट प्रॉफिट जो आपने डिवाइड कर दिया था उन सभी पार्ट्स को आप इकट्ठा करोगे, और इकट्ठा करके आप नेट प्रॉफिट बनाओगे। उस नेट प्रॉफिट में आप क्या करोगे, जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उनको प्लस करोगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम आप माइनस कर दोगे। देन आपके पास में आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बेसिकली ये आपका फंडा होता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई है। तो चलिए इसको, जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए स्लाइड पहले से ही बना ली थी, क्योंकि
राइटिंग जब मैं आप लोगों के सामने लिख रही होती तो इतनी अच्छे से नहीं आती, तो मैंने पहले तैयार किया था। देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो नेट प्रॉफिट होता है उसको आप बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हो और आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हो। तो सबसे पहले जो भी आपके पास में सरप्लस है, एक सेकेंड मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। यस, तो सबसे पहले जो आपका सरप्लस है आप उसको शो करोगे। ये आप क्यों कर रहे हो, जो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट आप अपनी बनाते हो इसके अंदर आप सबसे पहला जो आपका कॉलम होता है वो होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ब्रैकेट में आप लोग लिखते हो एडजस्टमेंट। तो ये जो एडजस्टमेंट आप दिखाते हो वर्किंग कैपिटल के अंदर, ये वही वाला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जो सरप्लस है वो आप लोगे। अब आपने याद कीजिए, आपने नेट प्रॉफिट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था, आपने रिजर्व में पैसे ट्रांसफर किए थे, आपने इंटरिम डिविडेंड के लिए जो प्रोविजन बनाया था, प्रपोज डिविडेंड के लिए, अब आप वापस से उन सबको क्या करोगे, इकट्ठा करोगे नेट प्रॉफिट पर आने के लिए। तो सरप्लस ऐड करोगे आप उसके अंदर ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक है, रिजर्व आपका कौन सा होगा, जो आप डिफरेंस लोगे। डिफरेंस मीन्स जैसे मान लीजिए आपको जब आप वर्किंग नोट होता है उसके अंदर आपको 2 ईयर्स दिए होते हैं, सपोज 18 से 19 एंड 19 से 20। अब 18 से 19 में जो आपका रिजर्व है वो सपोज आपका है 40,000, और 19 से 20 में आपका जो रिजर्व हो गया वो कितना हो गया 60,000। तो बेसिकली आपने कितना ट्रांसफर किया रिजर्व में 20,000, तो यहाँ आप 20,000 ही शो करोगे। इंटरिम डिविडेंड आप प्लस कर दोगे। ये इंटरिम डिविडेंड आप लोगे ओनली करंट ईयर का। करंट ईयर का क्यों लिया जाता है मैंने आपको बताया था, क्यों, क्योंकि ये आपके ईयर के मिड में पे किया जाता है। तो जिस ईयर आप उसको डिक्लेयर करोगे उसी ईयर आपको उसको पे करना होगा, तो आप इसको प्लस करोगे। प्रपोज डिविडेंड आप ऑलवेज लोगे प्रीवियस ईयर वाला। प्रीवियस ईयर वाला क्यों लोगे, ये भी मैंने आपको क्लियर किया था लास्ट आपकी जो क्लास हुई थी। क्यों, क्योंकि जो आपका जो आपने प्रीवियस ईयर में जो डिविडेंड आपने डिक्लेयर कर दिया है, अब आपको उसको करंट ईयर में क्या करना है, पे करना है। तो करंट ईयर में आप कौन सा पे करोगे, प्रीवियस ईयर वाला। तो क्वेश्चन में अगर आपको प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, आपको प्रीवियस ईयर वाला नेट प्रॉफिट के अंदर प्लस करना है। देन प्रोविजन फॉर टैक्स है, इसको आप प्लस करोगे। फिर माइनस आप इसमें करोगे रिफंड ऑफ टैक्स। देखिए जो हम प्रोविजन फॉर टैक्स बनाते हैं ना, वो इसीलिए बनाते हैं कि ताकि हम एडवांस टैक्स पे करके हम कुछ टैक्स बेनिफिट्स हैं वो गवर्नमेंट से ले सकें। अगर मान लीजिए किसी ईयर हमने ज्यादा टैक्स पे कर दिया, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट आपका वो टैक्स है उतना नहीं बन रहा था, तो उस केस में जो गवर्नमेंट है वो हमें क्या करती है, टैक्स रिफंड कर देती है। तो क्योंकि टैक्स रिफंड हो गया है तो हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा, अब याद कीजिए, जब कैश फ्लो स्टेटमेंट का चार्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था तो यहाँ पर था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की भी तो एडजस्टमेंट करनी होगी ना आप लोगों को। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या हैं आपके, इसके अंदर आप दो तरीके के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स लोगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस क्या है, एबनॉर्मल लॉस, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम क्या है, आपकी एबनॉर्मल इनकम। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, जो नॉर्मल आपका नेचुरल सिचुएशंस में नहीं हो रहा, नेचुरल कंडीशन में नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपके गोडाउन में गुड्स रखे हुए थे, उनमें आग लग गई, वो जल के जो है डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो ये आपका एबनॉर्मल लॉस है। इसकी वजह से क्या कर दिया होगा आपने, नेट प्रॉफिट को कम कर दिया होगा। लेकिन आपको जो चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते टाइम पे, सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते टाइम पे नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, तो उसमें एबनॉर्मल लॉस की और एबनॉर्मल प्रॉफिट की आपको कोई एडजस्टमेंट इंक्लूड नहीं करनी है। तो अब आप क्या करोगे, जो एबनॉर्मल लॉस है जिसको आपने प्रॉफिट में माइनस कर दिया होगा, आप लोग करते थे 11th में जब आपने फाइनेंशियल एडजस्टमेंट वाला जो चैप्टर किया है, फाइनेंशियल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, उसमें आप क्या करते थे, जो आपका एबनॉर्मल लॉस होता था उसको आप क्या करते थे, माइनस करते थे नेट प्रॉफिट निकालते टाइम पे। ठीक है, और जो एबनॉर्मल इनकम, जैसे मान लीजिए अगर उसी गुड्स का आपने इंश्योरेंस करा रखा है, इंश्योरेंस कंपनी से अगर मान लीजिए कोई क्लेम वगैरह रिसीव हुआ है तो उसको आप प्लस कर देते थे। तो ये सब एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे नहीं करनी है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया आपका जो मेन काम है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर किस पर आना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर आना है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए आप क्या करोगे, प्रोसीजर रिवर्स कर दोगे। आप क्या करोगे, जो नॉन ऑपरेटिंग जो आपकी इनकम है उनको आप माइनस करोगे और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आप प्लस करोगे। तो बेसिकली आप एबनॉर्मल लॉस को प्लस कर दोगे एंड एबनॉर्मल जो इनकम होगी उसको आप माइनस कर दोगे। फाइनली आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। फाइनली जो हम लोग को का जो सबसे बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है और ये पार्ट हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया है। देखिए आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही करेंगे। इसके आगे का जो आपका जो स्टेटमेंट है आपकी, वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में। आई होप आज की क्लास छोटी थी, शॉर्ट पीरियड के लिए थी, बट आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आगे हम लोग इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। बस एक चीज मैं आप लोगों से जैसे हर बार कहती हूँ, इस बार भी यही कहूंगी, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे बहुत कम टाइम मिलता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ अपना बेस्ट देने की। तो अगर आपको ये कोशिश पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। कोई डाउट होता है तो आप वो भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आगे की वीडियो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय, सी यू।